Students, today we will discuss about some questions of the classification of algae. इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पे चर्चा की थी। शैवालों का जो वर्गीकरण सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात 17वीं शताब्दी में संभव हो सका था, क्योंकि एल्गी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोस्कोप से ही देखी जाती है। कुछ एल्गी जो है और कुछ एल्गी है वो नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने एल्गी का इस्तेमाल किया था, तो इसे लाइकेन के साथ ब्रायोफाइटा के हिपेटेसी में डिवाइड किया गया था। उसके बाद में ALD जूसी ने इसे ब्रायोफाइटा से अलग किया और एक अलग समूह में अलग पहचान दी। नेचुरल एफिनिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैज्ञानिकों ने समय समय पर इसे क्लासिफाई किया। और उसके बाद में 1803 में वाउचर ने जीवन चक्र के आधार पर और CA अघार्थ 1824, लूथर 1899, एंगलर और प्रेंटल आदि ने शैवालों को पिगमेंट, स्ट्रक्चर, फ्लैजिला इन पर अलग अलग डिवाइड किया। उसके बाद में द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनिकल्चर 1952, अंतर्राष्ट्रीय कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनिकल्चर के अकॉर्डिंग शैवालों के लिए जो सफिक्स का यूज़ किया गया। सफिक्स का मतलब किसी भी नाम के पीछे लगाए जाने वाले, जैसे डिवीज़न के पीछे लगाते हैं फाइटा, क्लास के पीछे फाइसी, ऑर्डर के पीछे एल्स और कुल के पीछे एसी। डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, चार तरह से जब शैवालों का डिवीज़न करते हैं तो इन चारों की ज़रूरत पड़ती है और इन चारों के पीछे सफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे डिवीज़न में फाइटा लगा देते हैं, क्लास में फाइसी, ऑर्डर में एल्स और फैमिली में एसी लगा देते हैं। जैसे कि क्लोरोफाइटा है तो क्लोरोफाइटा में डिवीज़न है क्लोरोफाइटा, फाइटा लगा दिया, क्लोरो के पीछे फाइटा लगा दिया। क्लास में फाइसी तो क्लोरोफाइसी। फिर उसके बाद में अलग अलग एल्गी के अलग अलग ऑर्डर होते हैं, जैसे नोस्टॉक है तो नोस्टॉकल्स और नोस्टॉकेसी, इस तरह से। उसके बाद में जैसे हम ये जो इसमें आपको स्लाइड में दिख रहा है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी के क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? तो एल्गी के क्लासिफिकेशन का आधार अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से बताया। 1935 में फ्रिश ने शैवालों के निम्न लक्षणों को प्रमुख बनाकर वर्गीकरण करने की सलाह दी। इनके द्वारा स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी नामक प्रकाशन में शैवालों को वर्गीकृत किया। उनके द्वारा दिए गए लाक्षणिक गुण निम्न थे। क्या क्या उन्होंने किस किस पे, कौन से कैरेक्टर पे इसका डिवाइड किया? वो है शैवालों के थैलस की स्ट्रक्चर, दूसरा है शैवालों में संचित भोजन का प्रकार, स्टोरेज फूड, टाइप ऑफ द स्टोरेज फूड, फ्लैजिला की उपस्थिति, संख्या का प्रकार, प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजिला एंड नंबर ऑफ द फ्लैजिला। चौथा कोशिका भित्ति की संरचना व संगठन, सेल स्ट्रक्चर, सेल कंपोजिशन ऑफ द सेल, शैवालों में उपस्थित प्रजनन विधियाँ, रिप्रोडक्शन मेथड, रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन टाइप। शैवालों में इस तरह के जो अलग अलग शैवालों में अलग अलग तरह से ये जो डिफरेंट टाइप के बेसिस उन्होंने तैयार किए, इनके आधार पर अलग अलग बांटा। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गी। एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। These divisions are based on the following factor: major photosynthetic pigments present, form of the stored food, cell wall composition, number of flagella and position of insertion. Class first, Chlorophyceae.
जैसे क्लोरोफाइसी में पहले भी मैंने बताया था कि इसके जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ग्रीन। कॉमन नेम इसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। मेजर इसका जो पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी होते हैं, जो इसको ग्रीन कलर प्रदान करते हैं। इसमें स्टोरेड जो फूड है वो है स्टार्च, और इसकी सेल वॉल कंपोजिशन है वो सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजिला का जो नंबर है और पोजीशन फ्लैजिला इसके अंदर 28 होते हैं, और इक्वल एंड एपिकल पोजीशन दोनों फ्लैजिला की जो लंबाई है वो बराबर होती है, और एपिकल यानी सबसे आगे की ओर ये लगे रहते हैं। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि क्लोरोफाइटा में पाए जाते हैं। तो क्लोरोफाइटा ये जो कैरेक्टर है कौन से वैज्ञानिक ने दिए, 1935 में 1935 में फ्रिश ने इनके अकॉर्डिंग अपने क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी नामक इन्होंने एक प्रकाशन निकाला था, पब्लिकेशन निकाला था, उसमें दिया था। उनके अकॉर्डिंग इन्होंने शैवालों को 11 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनाडेनी, यूग्लिनोफाइसी, डायनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी, नेमेटोफाइसी। ये 11 इन्होंने डिवीजन 11 क्लासेस में बताया था इनको। तो मेन इसमें उत्तर में आप 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे हमने क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ लिया। सेकंड है फियोफाइसी आपको दिख रही है इसमें, इसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है। इसमें जो मेजर पिगमेंट होते हैं वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन के कारण इसमें ब्राउन कलर दिखाई देता है। इसमें स्टोर्ड फूड जो है मैनिटोल एंड लेमिनेरिन टाइप का होता है। सेल वॉल कंपोजिशन इसमें सेलुलोज और एल्जिन पाई जाती है। फ्लैजिला का नंबर 2 होते हैं इसमें, और अनइक्वल और लेटरल होते हैं। इसमें जो फ्लैजिला है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते, और एक बड़ा एक छोटा होता है, और लेटरल में लगे रहते हैं, पार्श्व में लगे रहते हैं। तो भूरी शैवाल इस तरह से, भूरी शैवाल क्लोरोफाइटा के जैसे कुछ एग्जाम्पल बताना मैं भूल गई। क्लोरोफाइसी में वोल्वोक्स, कारा, ये दोनों आपके सिलेबस में हैं। ये दोनों, इन दोनों के अंदर ही क्लोरोफिल ए व बी पाया जाता है। स्टोर्ड फूड स्टार्च पाया जाता है। सेल वॉल कंपोजिशन सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजिला 28 होते हैं इनमें, और इक्वल होते हैं कारा, वोल्वोक्स और कारा में, और एपिकल लगे रहते हैं। तो फियोफाइसी के एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गेसम। फियोफाइसी के मेंबर में फ्लैजिला 2 होते हैं, और इक्वल अनइक्वल होते हैं, एक बड़ा और छोटा, और लेटरल होते हैं। एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस और सार्गेसम। एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सार्गेसम आपके सिलेबस में है। थर्ड जो मेजर एल्गी है, मेजर टाइप जो है वो है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो कॉमन नेम है इसका रेड एल्गी, लाल शैवाल। मेजर इसके पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और फाइकोइरिथ्रिन होते हैं। फाइकोइरिथ्रिन के कारण इसमें लाल रंग दिखाई देता है। स्टोरेज जो फूड है इसमें, इसका स्पेशल कैरेक्टर पूछते हैं। रोडोफाइसी का स्पेशल कैरेक्टर, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। इसकी सेल वॉल, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है, और इसकी सेल वॉल सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स से बनी होती है, और इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते। लाल एल्गी के एग्जाम्पल है
इनको लाल एल्गी कहा जाता है। पॉलीसाइफोनिया इसका एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में भी है। तो इस तरह से जो स्पेशल इस आपका जो उत्तर है इसमें 3 मेन क्लासेस को मेन क्लासिफाई किया गया है। वैसे तो आगे और भी क्लासिफाई किए गए हैं, लेकिन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी 3 जो मेजर क्लासिफाई किए गए हैं। तो इनके एग्जाम्पल और इनमें पाए जाने वाले कैरेक्टर ये आपको याद रखने हैं। क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स और कारा, फियोफाइसी में एक्टोकार्पस और रोडोफाइसी में पॉलीसाइफोनिया याद रखो। और इनके स्टार्च जो है जो रोडोफाइसी है उसके अंदर स्पेशल जो कैरेक्टर है इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है और इसमें फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। ब्राउन एल्गी में स्टोरेड फूड है वो मैनिटोल और लेमिनेरिन पाया जाता है और इसमें फ्लैजिला 2 होते हैं और अनइक्वल होते हैं। और रोडोफाइसी में फ्लैजिला नहीं पाए जाते। तो मेन जो आप 3 ये जो क्लासेस है उनको आप अच्छे से आज इस वीडियो में देख के याद करिए। और इसके अलावा और भी क्लासेस है उनका भी हम आगे स्टडी करेंगे, आगे भी हमें। और आप मार्केट से बुक ले आइए और ट्राई कीजिए पढ़ने की। आपके जो सीनियर्स हैं आसपास के उनसे लेने की ट्राई कीजिए। और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कॉलेज में आके भी पूछ सकते हो। इन दिस कोरोना टाइम यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।